नमस्कार। घटनाचक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। तो सोचिए जरा, नया साल है 2025 का पहला दिन और भारत का रक्षा मंत्रालय एक बहुत बड़ी घोषणा करता है। एक ऐसी घोषणा जिसमें हमारी सेनाओं के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने की ताकत है। ये वाकई एक नए दौर की शुरुआत है। जी हां, 1 जनवरी 2025 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि ये इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़े बदलाव का, कह सकते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि इस पहल का असली मतलब क्या है और ये क्यों इतनी जरूरी है। तो ये ईयर ऑफ रिफॉर्म्स यानी सुधारों का वर्ष आखिर है क्या चीज? देखिए, अगर सीधे सीधे समझें तो ये हमारी सेनाओं को एक फ्यूचर प्रूफ अपग्रेड देने जैसा है। इसका मकसद है कि हमारी सेनाएं सिर्फ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस ना हों, बल्कि जमीन, हवा, पानी से लेकर साइबर और स्पेस तक हर मोर्चे पर एक होकर काम कर सकें। ठीक है, तो सवाल ये है कि इतने बड़े इनिशिएटिव के पीछे असली मिशन क्या है? आखिर सरकार हमारी डिफेंस मशीनरी में इतना बड़ा बदलाव लाना ही क्यों चाहती है? चलिए इस मिशन की जड़ तक चलते हैं। और ये जो लक्ष्य है, ये सीधे रक्षा मंत्री ने खुद सेट किया है, जो बताता है कि ये कितना सीरियस मामला है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि एक क्लियर विजन है कि हमारी सेनाएं कैसी होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी में सबसे आगे, हर डोमेन में एक साथ काम करने वाली और लड़ाई के लिए हमेशा तैयार। अब इस बड़े मिशन को असल में 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा किया गया है। पहला, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स बनाना, जिससे तीनों सेनाएं मिलकर लड़ सकें। दूसरा, हथियार खरीदने के प्रोसेस को आसान बनाना ताकि ब्यूरोक्रेसी कम हो। तीसरा, आत्मनिर्भर भारत को डिफेंस में बूस्ट देना, मतलब हम अपने हथियार खुद बनाएं। और चौथा, जो कि बहुत बहुत जरूरी है, हमारे वेटरन्स यानी पूर्व सैनिकों का ख्याल रखना। तो ठीक है, लक्ष्य तो बड़े महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन इन्हें हकीकत में बदला कैसे जाएगा? इसके लिए मंत्रालय ने एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है। और ये ब्लूप्रिंट 6 मेन पिलर्स पर टिका है, जो इस पूरे सफर में गाइड का काम करेंगे। तो ये हैं वो 6 पिलर्स जो इस पूरे रिफॉर्म की नींव हैं। देखिए, इसमें थिएटर कमांड्स जैसे बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव भी हैं, और साइबर, स्पेस, एआई, मशीन लर्निंग, हाइपरसोनिक्स और रोबोटिक्स जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर भी फोकस है। साथ ही प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप, डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना और हमारे वेटरन्स का कल्याण भी इस प्लान का एक अहम हिस्सा है। अब ये जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स है ना, ये इस पूरे रिफॉर्म के सबसे बड़े और कह सकते हैं गेम चेंजिंग हिस्सों में से एक है। इसका मतलब क्या है? सोचिए कि किसी एक वॉर जोन में हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अलग अलग ऑपरेट करने के बजाय एक ही कमांडर के अंडर काम कर रही हैं। इससे कोऑर्डिनेशन कमाल का होगा और फैसले भी फौरन लिए जा सकेंगे। और हाँ, साइबर, स्पेस, एआई, हाइपरसोनिक्स, इन सब पर जो फोकस है ना, वो साफ साफ दिखाता है कि भारत अब फ्यूचर वॉरफेयर यानी भविष्य के युद्ध के लिए कमर कस रहा है। आने वाले वक्त में लड़ाइयां सिर्फ जमीन, हवा और पानी में नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया और स्पेस में भी लड़ी जाएंगी, और भारत इसके लिए तैयार रहना चाहता है। अब यहां पर एक कंफ्यूजन हो सकता है, जिसे क्लियर करना बहुत जरूरी है। रक्षा मंत्रालय का ये इनिशिएटिव इंडियन आर्मी के एक और इनिशिएटिव जैसा लगता है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए समझते हैं कि वो क्या है। तो सवाल ही उठता है कि क्या ये ईयर ऑफ रिफॉर्म्स और आर्मी का ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन एक ही चीज है? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और इन दोनों में अंतर बिल्कुल साफ है। देखिए, जो ईयर ऑफ रिफॉर्म्स है वो रक्षा मंत्रालय का एक नेशनल लेवल का इनिशिएटिव है। इसका फोकस पॉलिसी और स्ट्रक्चरल बदलावों पर है, और ये तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को कवर करता है। वहीं दूसरी तरफ ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन सिर्फ इंडियन आर्मी का अपना इनिशिएटिव था, जिसका मकसद खास टेक्नोलॉजी को अपनाना था। तो इन सब सुधारों का कुल मिलाकर मतलब क्या निकलता है? चलिए अब बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये भारत की नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक पोजीशन को कैसे इंपैक्ट करेगा? आइए इसके गहरे मतलब को समझते हैं। इसका सबसे सीधा और बड़ा असर पड़ेगा आत्मनिर्भर भारत अभियान पर। जब हम हथियार खरीदने के प्रोसेस को आसान बनाते हैं और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देते हैं, तो हम अपनी डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को एक बहुत मजबूत सिग्नल देते हैं। इससे न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा, बल्कि भारत डिफेंस टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर भी बनेगा। और आखिर में अल्टीमेट गोल क्या है? एक ऐसा डिफेंस प्रोक्योरमेंट सिस्टम बनाना जो सिंपल हो, टाइम पर काम करे और इंडस्ट्री के लिए भी फ्रेंडली हो। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो प्राइवेट इंडस्ट्री को सिर्फ एक सप्लायर नहीं, बल्कि एक पार्टनर की तरह देखे।
इसका सीधा सा मतलब है हमारी सेनाओं के लिए सही समय पर सही हथियार। और हाँ, इसे याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका भी है। 2025 को अगर हम अंग्रेजी में बोलें तो 2025 होता है, जिसमें 25 की आवाज टू फाइट जैसी लगती है। ये एक आसान सा तरीका है याद रखने का कि इस साल का मेन मकसद हमारी लड़ने की काबिलियत को और मजबूत करना है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं कि क्या साल 2025 सच में इंडियन डिफेंस के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा? क्या ये एक साल भारत की मिलिट्री ताकत को आने वाले दशकों के लिए फिर से डिफाइन कर देगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, बदलाव की शुरुआत हो चुकी है।